Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil at your own channel English Lounge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सोनेट कि सोनेट क्या है, इसकी बेसिक फॉर्म्स क्या हैं, सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्टाइल कैसा होता है, किन पोइट्स ने ज़्यादा जो है वो सोनेट्स पे काम किया या सोनेट्स जो किन पोइट्स ने ज़्यादा लिखी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ सोनेट। इंग्लिश में सोनेट कहा जाता है, उर्दू में इसको गज़ल कहा जाता है। लिटरल मीनिंग जो सोनेट के हैं वो साउंड के हैं, यानी आवाज़। अब कहा यह जाता है कि ये आवाज़ हिरन की है, यानी हिरन का जब शिकार किया जाता है तो उसकी जो आवाज़ निकलती है, दर्द भरी आवाज़ निकलती है, उसको सोनेट से रिलेट किया जाता है। यानी सोनेट इतनी दर्द भरी जो है वो पोइट की एक आवाज़ होती है। अब सोनेट में हमारे पास 14 लाइंस होती हैं। 14 से 15 नहीं हो सकती, 14 से 13 लाइंस नहीं हो सकती। इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है या स्ट्रक्चर आप कह लें। सोनेट को एक पहचान मिली या सोनेट को सिग्निफाई किया गया 13th सेंचुरी में। सोनेट की अपनी एक राइम स्कीम होती है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता है। अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो पोएम जो वो कोई भी यूँ कह लें कि पोएम की और टाइप हो जाएगी, लेकिन वो सोनेट नहीं होगी। इंग्लिश पोइट्स जो हैं जब भी सोनेट लिखते हैं तो वो यूज़ करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर को। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? देखें, जब भी पोइट्री लिखी जाती है तो उसमें जो लाइंस होती हैं पोइट्री की, उसमें भी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर मीटर की एक टाइप है कि जिसमें हमारे पास स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की 5 पेयर्स होते हैं एक लाइन में, उसको हम कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो वाइल राइटिंग सोनेट्स जो पोइट हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सोनेट ये है कि सोनेट में जो पोइट है वो स्टार्ट में क्वेश्चन या प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा या प्रॉब्लम जो वो शेयर करेगा, एंड देन जो लास्ट का कपलेट होगा, सस्टेट होगा या क्वार्टन होगा, उसमें वो सोल्यूशन बताएगा या उसी क्वेश्चन का आंसर करेगा। अब क्योंकि सोनेट का आगाज़ 13th सेंचुरी में हो चुका था, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आया, यानी 1670 से लेकर वर्ड्सवर्थ के टाइम तक, यानी वर्ड्सवर्थ का जो रोमांटिक era था, ठीक है, तो उस तक जो है वो बहुत ही कम सोनेट्स को लिखा गया। इसके बाद जो सोनेट का दोबारा से आगाज़ हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ही हुआ था। जो वर्ड्सवर्थ ने सोनेट्स लिखी थी उनमें सबसे ज़्यादा फेमस द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस थी। वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा काम किया था सोनेट्स पे, यानी वर्ड्सवर्थ ने जो वो सोनेट्स लिखी थी। फिर उसके बाद जॉन कीट्स ने जो वो सोनेट्स लिखी थी। जॉन कीट्स का जो पैटर्न था या जो स्ट्रक्चर जॉन कीट्स ने फॉलो किया था वो शेक्सपियर का था। अब शेक्सपियर के स्ट्रक्चर को भी हम अभी डिस्कस करेंगे बेसिक फॉर्म्स में। उसके बाद हम पी.बी. शेले को अगर देखें तो उन्होंने भी जो है वो सोनेट्स पे काम किया था, लेकिन पी.बी. शेले ने किसी और के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, बल्कि पी.बी. शेले ने अपना एक स्ट्रक्चर जो वो इनोवेट किया था उसको फॉलो किया था ओzymandias को लिखने में, जो कि एक सोनेट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी में फिर दोबारा से जो है वो सोनेट्स को लिखा गया। अब हम देख लेते हैं बेसिक फॉर्म्स क्या हैं सोनेट की। हमारे पास 3 बेसिक फॉर्म्स आ जाती हैं सोनेट की। फर्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट, सेकेंड स्पेंसरियन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। अब वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, और इसको नाम दिया गया था पेट्रार्कन सोनेट ड्यू टू फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जो कि एक इटालियन पोइट हैं। गो के ये सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है वो इसका क्रेडिट फ्रांसिस्को पेट्रार्का को नहीं दे सकते। ये इनका पर्सनल जो है वो एक स्ट्रक्चर नहीं था पेट्रार्कन सोनेट के लिए, बल्कि रेनेसां पोइट्स काफ़ी सारे थे, उन्होंने मिलकर जो है वो इस पर काम किया था। उन सब ने जो है वो काम किया था, लेकिन सरीफेरस्ट जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्का रहे थे। जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें पेट्रार्कन सोनेट का तो वो इस तरह से है। क्योंकि सोनेट में होती तो 14 लाइन्स ही हैं, लेकिन उसमें जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो पेट्रार्कन सोनेट होती है इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेव एंड देन सस्टेट। अब ऑक्टेव हमारे पास 8 लाइन्स को कहा जाता है, सस्टेट
6 लाइन्स को कहा जाता है, कपलेट 2 लाइन्स को कहा जाता है, क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स को कहा जाता है। तो हमारे पास पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव होता है और सस्टेट होता है। ये है ऑक्टेव की वो, और उसमें जैसे हमने पहले कहा कि उसमें या तो क्वेश्चन किया जाता है या फिर एक प्रॉब्लम बताई जाती है। देन सस्टेट आता है, यानी 6 लाइन्स मज़ीद आती हैं, उसमें हमारे पास जो है वो पोइट ने सोल्यूशन बताया होता है या फिर आंसर जो वो बताया होता है या आंसर दिया होता है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि पेट्रार्कन सोनेट है या फिर ये ऑक्टेव है या सस्टेट है? क्योंकि जो ऑक्टेव है उसकी यानी फर्स्ट 8 लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम होगी वो इस तरह से होगी, ए बी बी ए बी बी ए। और जो सस्टेट है उसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी ई या फिर सी डी। इसकी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जो है वो सोनेट है, इसमें जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स में हमारे पास जो राइमिंग स्कीम आ रही है वो इस तरह से है, ए, यानी राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइम्स होते हैं जो हमारे पास वर्ड्स का लास्ट वर्ड होता है। यानी एक लाइन है, इसका लास्ट वर्ड देखें, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, लास्ट इनके साउंड्स जो है वो मैच करे होते हैं। फेम, अब देखें लैंड, फेम के साथ लैंड मैच नहीं करा, फेम को हम 1 का नाम दे देंगे या ए का नाम दे देंगे। देन लैंड है, इसको ये एक अलग हमारे पास साउंड आ गया, इसको बी का नाम दे दिया। अब जो लैंड के साथ मैच करा होगा उसको भी बी का नाम देंगे। लैंड के बाद स्टैंड है, स्टैंड को भी हम बी का नाम देंगे। देन फ्लेम है, फ्लेम किसके साथ मैच कर रहा है? फेम के साथ। तो क्योंकि फेम को यानी इस एम साउंड को हम जो नाम दे चुके हैं ए का, तो हम फ्लेम को भी ए का नाम दे देंगे। तो हमारे पास राइमिंग स्कीम इस तरह से है, ए बी ए। नेम भी जो वो फ्लेम के साथ मैच कर रहा है इसको भी ए का नाम दें। हैंड, ये लैंड और स्टैंड के साथ मैच कर रहा है, इसको बी का नाम दें। कमांड, ठीक है, फिर इसको बी का नाम दे दें। फ्रेम, फिर ए का नाम दे दें। सो इस तरह से हम जो वो राइमिंग स्कीम देखते हैं। फिर इससे अगर अगला साउंड आ गया, यानी जैसे शी आ गया, तो इसको हमने ए बी तो हो चुका, अब सी का नाम दे देना है या 3 का नाम दे देना है। तो इसी तरह से हम जो राइमिंग स्कीम को फॉलो करते जाते हैं। तो अगर हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखें तो वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट 8 लाइन्स की देखिए हमारे पास है, ए बी ए बी ए। फिर लास्ट जो 6 लाइन्स हैं इसकी हमारे पास राइमिंग स्कीम है सी डी। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो राइमिंग स्कीम है इस एग्जांपल में ये किसको फॉलो कर रही है? पेट्रार्कन सोनेट को, इसके स्ट्रक्चर को। क्योंकि हमने कहा कि इसमें ऑक्टेव होता है, इसकी ये राइमिंग स्कीम होती है, और इसमें सस्टेट होती है और इसके ये जो वो राइमिंग स्कीम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट जो है वो इसको नाम दिया गया किसकी वजह से? एडमंड स्पेंसर की वजह से। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो सोनेट का एक यूँ कह लेंगे स्टाइल है, वो इंट्रोड्यूस करवाया था एडमंड स्पेंसर ने। इसमें हमारे पास अब क्योंकि होती तो 14 लाइन्स ही हैं, लेकिन 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। 3 क्वार्टरन्स यानी एक क्वार्टरन में हमारे पास 4 लाइन्स होती हैं, 4 + 4 + 4 12, और एक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, तो 14 टोटल हमारे पास होगी 14 लाइन्स। अब इसमें राइमिंग स्कीम इस तरह से होगी, ए बी सी, यानी एक क्वार्टरन की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी होगी, फिर अगले की होगी बी सी, फिर उससे अगले की सी डी, एंड देन जो लास्ट होगा कपलेट उसकी होगी ई, यानी सेम साउंड होगा उनका। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखें, विल, फो, स्किल, फॉर गो। विल, स्किल दोनों साउंड्स जो वो मैच करें, इनको हम ए का नाम दे देंगे। फॉर गो दोनों साउंड्स मैच करें, इनको बी का नाम दे देंगे। यानी हमारे पास इसकी राइमिंग स्कीम आ गई ए बी। अब हम सेकंड क्वार्टरन देख लेते हैं। इसमें देखें, सो, मोस्ट, वो, लॉस्ट। अब फॉर गो, सो, वो, इनका साउंड मैच करा है, तो हम इसको, ये नहीं है कि सो और वो को हम सी का नाम दे देंगे, बल्कि क्योंकि ये साउंड हमारे पास पहले आ चुका है, इसको हम नाम दे चुके हैं बी का, तो इन दोनों को हम नाम देंगे, सो और वो को बी का नाम ही देंगे। मोस्ट, लॉस्ट, ये बिल्कुल न्यू साउंड है हमारे पास, इससे पहले यहाँ पे जो वो सोनेट में नहीं आए, तो इनको हम नाम दे देंगे सी का। सो हमारे पास राइमिंग स्कीम इसकी आ गई बी सी। देन थर्ड क्वार्टरन, बोस्ट, टॉस्ट। ये दोनों साउंड हमारे पास मोस्ट और लॉस्ट में आ चुके हैं, यानी ये पहले से ये साउंड जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हमने नाम दिया था सी का, तो ये दोनों साउंड है सी। बिग बॉयल, स्पॉयल, ये दोनों जो है वो न्यू साउंड्स हैं, तो इनको हम नाम देंगे डी का। सो हमारे पास इसकी राइमिंग स्कीम आ गई सी डी। एंड देन नेम्ड, शेम्ड, ये बिल्कुल अलग साउंड्स हैं। ई, यानी कपलेट के हमारे पास जो है वो राइमिंग स्कीम आती है ई। तो हमने देखा कि स्पेंसेरियन सोनेट में जो हमने एग्जांपल देखी है, इसमें ए बी बी सी सी डी एंड ई,
इस पैटर्न को जो है वो इस वाली पोएम में जो फॉलो किया जा रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास स्पेंसेरियन सोनेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे ज़्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है वाइल राइटिंग सोनेट, यानी सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है वो शेक्सपियरियन सोनेट पे किया गया है। शेक्सपियर ने बजाते खुद 154 सोनेट्स लिखी थी। इसमें जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है, इसमें भी हमारे पास जो वो 3 क्वार्टन्स होते हैं और एक कपलेट होता है, लेकिन इनकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी डी। देखें, जो हमारे पास स्पेंसेरियन सोनेट थी उसमें ए बी उसमें भी 3 क्वार्टन्स थे, लेकिन ए बी सी यानी कि उसमें साउंड्स जो है वो रिपीट हो रहे थे। अब जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें साउंड्स रिपीट नहीं होंगे, इसमें जो है वो साउंड्स इस तरह से होंगे कि ए बी। फिर जो नेक्स्ट आप क्वार्टन देखेंगे उसमें साउंड्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनको हम सी डी का नाम देंगे, देन ई एफ एंड जी। शेक्सपियरियन सोनेट की एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट क्वार्टन में हमारे पास जो राइमिंग स्कीम है वो है डे, टेम्परेट, मे, डेट। अब डे, मे, टेम्परेट, डेट, ये हमारे पास जो है वो यानी ए डे में, इनको हम दोनों साउंड्स को ए का नाम देंगे, टेम्परेट, डेट इनको हम बी का नाम देंगे। तो इस कॉटन की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी होगी। अब ये जो ए और बी साउंड्स हैं ये कहीं पे भी और इस सोनेट में रिपीट नहीं होंगे। जो नेक्स्ट कॉटन है, नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं, इसमें हमारे पास देखें शाइन्स, डिम्ड, डिक्लाइंस, अनट्रिम्ड। अब डिम्ड, अनट्रिम्ड, शाइन्स, डिक्लाइंस, ये साउंड्स मैच करें। शाइन्स को हमने सी का नाम दिया, डिक्लाइंस को भी हमने सी का नाम दिया, डिम्ड, अनट्रिम्ड, ये भी दोनों साउंड्स मैच करें, इनको हम डी का नाम देंगे, सी डी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वार्टन है इसमें भी बिल्कुल जो वो डिफरेंट साउंड्स होंगे, फेट, शेट, ओएस्ट, ग्रोएस्ट। तो हमने ई एफ का नाम दे दिया इन कपलेट में, अगेन जो है वो सी डी। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो साउंड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी सी डी, ये दोनों साउंड्स तो मैच करें लेकिन ये साउंड्स रिपीट नहीं हुए सोनेट में इससे पहले, सो हमने इनको नाम दे दिया जी का। तो जब हम राइमिंग स्कीम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो सोनेट लिखी गई है ये शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो करते हुए, उसके स्टाइल को, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखी गई है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सोनेट एंड इट्स बेसिक फॉर्म्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।